12/23 को एक हत्या की घटना कार्य की गई थी, जिसमें दिलीप महतो जो मूलतः बेड़ो थाना के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काके थाना क्षेत्र में उच्चर में निवास कर रहे थे, उनकी गला रेत करके हत्या कर दी गई थी। ये घटना कुछ इस तरह से है कि ये अपनी पत्नी के साथ यहाँ उच्चर गांव में रहते थे। इनकी पत्नी मायके गई हुई थी। रात में कुछ व्यक्ति इनके यहाँ आते हैं जो इनके साथ में रात में खाना बना के खाते हैं और शराब का भी सेवन करते हैं, और उसी क्रम में इनका गला रेत के हत्या कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि कुछ पुराने केस के मामले में, जिसमें कि मृतक दिलीप महतो जो केस का चश्मदीद गवाह था, और उस कारण से उन लोगों को सजा हुई थी हत्या के मामले में, तो उसमें ये उस समय से ये रंजिश पाले हुए थे। इस पूरे घटना में 5 लोग संलिप्त हैं। राजू गो जो बेड़ो का रहने वाला है, देवठान महतो जो रातू का रहने वाला है, रामकिशुन महतो जो रातू का रहने वाला है, सोमा उराव जो रातू का रहने वाला है। एक व्यक्ति और है संतोष जो रातू का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी शेष है, लेकिन 4 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और कांड का उद्भेदन हो चुका है। इन सभी ने अपने इस कांड में संलिप्त होने की कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है, जिसमें अपनी संलिप्तता बताई है इन्होंने, और जल्दी से जल्दी हम लोग संतोष को भी, जो रातू का क्षेत्र का रहने वाला है, उसको भी हम लोग अरेस्ट कर देंगे। कांड में एक देसी कट्टा और एक गोली भी बरामद की गई है। साथ में कांड के दौरान जो मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किया गया है एक दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए, वो मोबाइल फ़ोन की भी बरामदगी की गई है। इस कांड के होने के बाद इसमें एक विशेष दल का गठन किया गया था, एसएसपी। उस दल ने काफ़ी तत्परता से कांड होने के 4 दिन के उपरांत इस कांड के उद्भेदन करते हुए जो संलिप्त अपराधियों थे उनकी गिरफ्तारी की। सर, ये हत्या जिसके द्वारा इस कांड को करने में अपने अन्य साथियों को कुछ पैसे की भी पेमेंट की गई है। हम लोग को जो जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है उसके अनुसार 20,000 रुपये की पेमेंट की गई है। तो इनका और एक राजू गोप जो बेड़ो का रहने वाला था, ये एक पुराने कांड में, जिसमें कि इस कांड का जो मृतक है दिलीप महतो जो विक्टिम है, वो उस कांड का चश्मदीद गवाह था और इसके गवाही पे उन लोगों को सजा हुई थी। तो ये रंजिश उस वक्त से पाली गई थी और 1-2 बार पहले भी इस घटना के कारण उनको धमकियाँ मिल रही थी, और जैसे उनको समय मिला वो जेल से जब बेल से बाहर आते हैं तो उनके द्वारा एक साजिश रची जाती है, और जेल में ही जो बाकी हमारे इस कांड के जो दिलीप महतो के हत्या के कांड के जो अभियुक्त हैं, उनके द्वारा जेल में ही एक दूसरों के साथ में एक मित्रता बनाते हुए इस कांड को करने की एक साजिश रची गई थी। और जेल से जब ये लोग बाहर आते हैं तो उसी रंजिश का बदला लेने के लिए इस तरह पहले से मृतक से परिचित थे। उन लोगों ने बहाना बना के मृतक के घर आया और मृतक से बातचीत करते हुए उनके साथ में रात में खाने पीने की इच्छा जाहिर की, और जिसको मानते हुए दिलीप महतो ने भी उनको स्वागत किया। वो घर में थे रात में, और चूँकि पुरानी रंजिश थी जिसमें सोमा उराव और राजू को कॉन्स्पिरेसी भी कर रहे थे, ये लोग बाहर में हथियार वगैरह लेके पहरेदारी कर रहे थे, रेकी का काम कर रहे थे, जिससे दिलीप महतो अनजान था। और फिर ये 3 आदमी देवठान महतो, रामकिशुन महतो और संतोष, इन तीनों के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा हाथ पकड़ा गया, एक व्यक्ति के द्वारा पैर पकड़ा गया, उस पर काबू करते हुए चाकू से गला रेत करके हत्या की। सर, जो मृतक है क्या इसकी उन्होंने सूचना आपको दी थी? नहीं, इसके संबंध में कोई सूचना नहीं थी। ये बहुत पुराना मामला है और ये बेड़ो का मामला है, लेकिन शायद इस कारण से वो बेड़ो गाँव से माइग्रेट करके यहाँ रहना शुरू किए थे, लेकिन इसकी पूरी सूचना पुलिस को यहाँ नहीं थी। सजा आता है निकला हुआ है, ये किसमें कैसे निकला था? पेरोल पे निकला है।